नमस्कार, मैं विकास कुमार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज से हम घटनासार पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जैसा कि हमने अपना मोटिव आपको बताया कि सिर्फ खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनको रटना है, ठीक है? सारी खबरों को रटना है, याद करना है, ठीक है? तो पिछले दिनों जो हम करंट अफ़ेयर्स पिछले 6 महीनों की आपको कवर करा रहे हैं, जनवरी से लेकर जून तक की, उसकी क्लास 9 कुल मिलाकर हो चुकी है। और 5 से 6 क्लासेस और छूटी हैं। इनमें आपकी पिछले 6 महीने की कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप सभी लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे कि सर आप घटनासार को कवर करा दीजिए पहले, उसके बाद वो चलती रहेगी। तो हमने भी सोचा ठीक है, पहले इसको करा देते हैं, उसके बाद उसको शुरुआत जितनी की थी, थोड़ा बहुत रह गया है, उसको करा देंगे, ठीक है? इस प्रकार से आपकी जो खबरें हैं, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि पढ़ना ही तो पर्याप्त नहीं है, बल्कि याद करना मेन एजेंडा होना चाहिए इन लोगों का। चलिए शुरुआत करिए। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सारी खबरें याद करवा देंगे इसी क्लासेस में, ठीक? ओके। ये पहली खबर जो है बड़ी खबर है और इनसे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है? ठीक है। सबसे पहली बात करें कि लोकसभा चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ इंडिया में, ठीक है? और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है? और ये ऐसा करने वाले लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऐसा करने वाले ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पहले थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? पीटी नेहरू, पीटीएन, ठीक है? ओके, ठीक है। थोड़ा इसमें ये कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इनको नहीं देखना है, ठीक है? मतलब कि ये दूसरे लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और पहले थे आपके कौन? पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? ओके। कुल मिलाकर के इन्होंने जो बीजेपी है 240 सीटें जीती हैं, लेकिन टोटल एनडीए की बात करें बीजेपी और इनके जो अलायंस हैं तो 293 सीटें जीती हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक? द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने शपथ दिलाई है राष्ट्रपति ने और 20 में हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं 20वें नंबर के, ठीक? कुल मिलाकर के 30 कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने शपथ ली। 5 नेताओं ने राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं और 36 इन्होंने ली। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 30 का याद रखिए, ठीक है? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो शपथ समारोह हुआ था, शपथ समारोह में किन किन लोगों को बुलाया था ये देखिए। हमारी जो नेबरहुड जो पॉलिसी है, पड़ोसी पहले की, और जो सागर विजन है, ठीक है? इनके तहत हमने जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनको बुलाया था। श्रीलंका के जो रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया था। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं सेरिंग टोब्गो, उनको बुलाया था। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफी को बुलाया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को बुलाया था। इंडिया आउट अभियान यहाँ चलता था, ठीक है? कई समय तक चलता रहा और भारत विरोधी इन्होंने नीति भी अपनाई, ठीक है? और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, आप जगन्नाथ से याद रखना, ठीक है? मॉरिशस के जगन्नाथ, क्योंकि मोर देन 70% भारतीय जो है वहाँ पर रहते हैं, ठीक? और नेपाल के पीएम जो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भी आए थे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिएगा, जो नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ये बहुमत में हार गए हैं और केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा जो ओली हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक? ओके। अब इनमें सहयोगी दल कौन कौन से हैं, तो 2-3 देख लीजिए बड़े बड़े जो दल हैं, और नहीं देखने जरूरी। एक है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्र बाबू नायडू जो हैं सीएम आंध्र प्रदेश के, उनकी है। जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार की है, ठीक है? और एक नाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो है। फिर लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास पासवान की है। जनता दल सेकुलर, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब इसमें कुछ आपको दिखाए जाएंगे जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है, उसको देखिए, लेकिन वो सब याद रखना जरूरी नहीं, ठीक है? कुल मिलाकर के 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, ठीक है? टोटल 71। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि टोटल मंत्री कितने बन सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के 15% बन सकते हैं, किसका? लोकसभा का। जितनी सदस्य संख्या होगी उसके 15% से ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, ठीक है? इनमें से 7 महिलाएं कैबिनेट में, 7 महिलाएं जो हैं मंत्री हैं, 2 कैबिनेट में। एक है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो निर्मला सीतारमण है। और एक है आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है? अन्नपूर्ण देवी, ठीक है? ध्यान रखने वाली बात है कि इस सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ठीक है? अगर सेंसस की बात करें 2014 की, तो कुल मिलाकर के 14 दशमलव करके कुछ 2 है, तो कुल बताएं तो लगभग 15% मुस्लिम आबादी है देश में, ठीक है? और जो कैबिनेट है उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ठीक है? तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट तो जा ही रही हैं बातें, ठीक है? खैर, कोई नहीं है, इनमें से आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है? जरूरी नहीं है ये मंत्री यंत्र, कुछ नहीं देखना यहाँ पे आपको, ठीक है? जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उन चीज़ों केवल ध्यान दीजिए, ठीक है? ये देख लीजिए जो प्रधानमंत्री हैं, ये 1.5 लाख के मतों से विजयी हुए हैं केवल, ये देख लीजिएगा, ठीक है? 18वीं लोकसभा है, ये देख लीजिए। जो आपकी एनडीए है, इन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, 293 सीटें कुछ थी,
ठीक है। और जो बीजेपी है इसको सीटें मिली हैं 240, और जो दूसरी इनकी टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश की, उसको 16 सीट मिली हैं, और जो जनता दल यू जेडीयू है नीतीश कुमार की 12 सीटें मिली हैं, और फिर ये सारी, ठीक है, बस इतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर के ये याद रखिएगा कि 293 सीटें टोटल मिली थी इनको, ठीक है, गठबंधन में। और जो इंडिया अलायंस है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी परीक्षा में। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन, आई फॉर इंडियन, ठीक है, एन फॉर नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन है, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला, ठीक है। तो इसमें जो कांग्रेस है उसको 39 सीटें मिली हैं, और समाजवादी पार्टी है 37 सीटें मिली हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है, ममता दीदी की वाली पार्टी बंगाल की, तो वो है आपकी 29 सीटें जीती, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और कुछ एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, ये कुछ नहीं ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मुकेश दलाल का नाम आपने खूब सुना होगा, ये सूरत सीट से थे, गुजरात की सूरत सीट से, और चुनाव का परिणाम आ नहीं पाया था, उससे पहले ये विजयी घोषित कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्रत्याशी थे अपोजिशन के, वो सारे लोगों ने अपना नामांकन जो था वापस ले लिया था, वो कार्ड अलग रहे होंगे। तो ये देख लीजिए कि निर्विरोध निर्वाचित हो गए मुकेश दलाल सूरत सीट से, ठीक है। और एक बात, जो पुष्पेंद्र सरोज हैं, पुष्पेंद्र सरोज, ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से विजयी हुए हैं, और सबसे कम उम्र के हैं, 25 वर्ष 3 माह के, यानी कि समाजवादी पार्टी से हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। शंकर लालवानी का नाम सुना होगा, जो इंदौर सीट है एमपी की, ठीक है, इंदौर सीट से ये जीते हैं, और सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुए, लगभग 11.7 लाख मतों से विजयी हुए। और इसका कारण ये था कि जो विपक्ष में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो बाद में रहे नहीं थे वहाँ पे, तो कोई था ही नहीं इनके सामने, ठीक है ना। तो सारे वोट इनको मिले, और इंडिया अलायंस जो था, जो कांग्रेस थी, उसने लोगों से कह दिया था हमारे जो लोग वोट डालेंगे वो नोटा में डालें, ठीक है, नोटा। तो नोटा का यहाँ रिकॉर्ड भी बना था। कुल मिलाकर के इंदौर सीट पे ही 2.18 लाख लोगों ने नोटा को वोट डाला, ठीक। ओके, आगे देखिए। कुल मिलाकर के लोकसभा सीटें 5 से 43 हैं, 74 महिलाएं जीती हैं, और जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 महिलाएं थीं, जो कुल का लगभग 14% के आसपास थी, मतलब कि इनमें 4% महिलाओं की गिरावट देखने को मिली, ठीक है। एक तरफ 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसमें 33% लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। और जो नए 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें 4 संख्या कमी होती है, वृद्धि तो नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। ये डेडिकेशन दिखाता है सभी लोगों का महिलाओं की प्रतिनिधियों को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी हो, ठीक है। तो 30 भाजपा से हैं, कितनी कहा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए 74 महिलाएं, ये मेंस के लिए भी कम आ जाएगा, ठीक है, लिखने का। ये देखिए, नोटा मध्य प्रदेश ने नोटा में रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, 2,18,000 कुछ वोट हैं इंदौर सीट से, ठीक। और जो राहुल गांधी है, इन्होंने एक रायबरेली सीट है, और जो वायनाड केरल की सीट है वहां से चुनाव लड़ा था, वायनाड से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि एक ही पर रह सकते हैं आप, ठीक है। बीजेपी को 33 सीटें यूपी में मिली हैं, 37 एसपी जीत ली हैं, ठीक है। ये ये कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, किनको बनाया गया? भरत हरि मेहताब को, ठीक है, बीजेपी ने बनाया था भरत हरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। इधर आइए। ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बन गए हैं, ठीक है। और स्पीकर का उल्लेख किसमें है? इससे 2 आर्टिकल हैं, एक है आपका 93 और एक है आर्टिकल 94। 93 में इसकी नियुक्ति की बात की गई स्पीकर की, और 94 में इससे पदच्युत, पद मतलब पद से कैसे उसको हटाना है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, तो उसका उल्लेख 94 में किया गया, और 93 में नियुक्ति की बात की गई स्पीकर की। इसी में डिप्टी स्पीकर की बातें भी शामिल है, ठीक। इसके साथ ही जो आंध्र प्रदेश है, जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इसी के साथ कुछ राज्यों का भी चुनाव हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, ठीक है। उड़ीसा में हुए तो यहाँ पर बीजेपी जीती, ये चंद्रमोहन नायडू जो टीडीपी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। और जो उड़ीसा है तो मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम बन गए हैं, ठीक है, बीजेपी जीत गई है। अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू, यहाँ पे भी बीजेपी जीती है, प्रेमा खांडू सीएम बन गए हैं। और जो सिक्किम है यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, कंफ्यूज मत हुई, प्रेमा खांडू जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, और सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग, ओके। और देख लीजिएगा, ये यहाँ से देखते हैं, देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है, प्रेमा खांडू वहाँ पर सीएम बने हैं, ठीक है। कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं वहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना है और कुछ नहीं देखना है, ओके। एक नज़र यहाँ डाल सकते हैं, कुल सीटें कितनी हैं? अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं, ठीक है, और बीजेपी को 46 सीटें मिली हैं,
सबसे ज़्यादा। और ठीक है, पेमा खांडू, ठीक, ये यहाँ के सीएम बन गए हैं। अच्छा, आपको जो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम जो डेंसिटी है, जनघनत्व है, वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ही है, ठीक है। 17 व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। ओके। यहाँ के उपराज्यपाल को देख लीजिए, उपराज्यपाल केटी पटनायक हैं, ठीक है, पटनायक, केटी पटनायक हैं। और अरुणाचल सिक्किम की बात कर लें, ठीक है, तो सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में यहाँ पे गवर्नमेंट का गठन हो गया है, ठीक है, सीएम बन गए हैं। 32 सीटें हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो कहाँ हैं? तो आपकी यूपी में है, 4 से 3। और जो सबसे कम सीटें हैं वो हैं आपकी सिक्किम में, ठीक है, 32 सीटें हैं, ठीक है। हालांकि यूटी की बात करते हैं तो आपको यूटी में आपका आ जाएगा वो पुदुचेरी वगैरह, ठीक है, जहाँ पे 30 ही सीटें मिलेंगी विधानसभा की, ठीक। प्रेम सिंह जो तवांग हैं, इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी, SKM। 31 की 31 सीटें जीत ली इन्होंने, ठीक। आंध्र प्रदेश पे आते हैं। आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए हैं, कुल मिलाकर के 175 सीटें थी, उनमें से इन्होंने 135 135 सीटें जीत ली हैं, मतलब 2/3 बहुमत इनको मिल गया, बहुत ज़्यादा। तेलुगु देशम पार्टी है इनकी, ठीक है। यहाँ के सीएम बने हैं, और जो डिप्टी सीएम है वो है पवन कल्याण, साउथ के एक्टर हैं। और फिर देख लीजिए, 175 आंध्र प्रदेश में सीटें हैं और 135 टीडीपी ने जीत ली हैं, और भाजपा ने 8 जीती हैं। हालांकि भाजपा की सहयोगी पार्टी है सबसे बड़ी, तो ये मिलकर चलाएंगे सरकार, ठीक है। यहाँ देखिए, आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, मोहन चरण मांझी सीएम बन गए हैं, बीजेपी की सरकार, पहली बार सरकार बनी है यहाँ पर। और कुल मिलाकर के 1 से 47 विधानसभा की सीटें थी, ठीक है, चुनाव हुए, ठीक है, बीजेपी जीत गई। और जो पटनायक थे वो चुनाव हार गए, ठीक है। अच्छा, जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, ये भी याद रखिए, कुल मिलाकर के 7 चरण में हुआ, ठीक है, 7 फेज में हुआ। ओके, ये देखिए, बीजेपी को 78 सीटें मिली हैं 147 में। ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है, बस विधानसभा सीटें उतनी याद रखिए, और कौन कौन कहाँ सीएम बना है वो याद रखिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, तो कुल मिलाकर के जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है उससे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम क्लास के दौरान बार बार उन चीज़ों को रिपीट कराते रहेंगे, ठीक है। ओके। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इन्होंने भारत का दौरा किया था, और हालांकि जब शपथ हो रही थी तब इनको भी बुलाया गया था। उसके बाद में बातचीतें हुई तो कुछ बातें सामने निकल कर आई, जैसे कि तीस्ता नदी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक मेगा परियोजना सहित 10 जो समझौते उन पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। और जो फरक्का समझौता है ना, फरक्का वाला, ये 1996 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। कई सारी बातें हुई, जैसे कि आर्थिक सहयोग की बात हो, ठीक है, डिजिटल सहयोग की बात हो, ब्लू इकोनॉमी जो समुद्री अर्थव्यवस्था है, रेलवे है, स्पेस है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, ठीक है। और जो भारत बांग्लादेश में जो राजशाही और कोलकाता के बीच में ट्रेन सेवा चलाई जाएगी, और चटगांव से कोलकाता के बीच में एक नई बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, ये देख लीजिएगा। भारत ई मेडिकल वीज़ा देगा वहाँ के लोग जो भारत में इलाज करवाने आते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि डिजिटली वहाँ पे मिल जाएगा इनको, ठीक है। कुछ समझौते भी किए हैं, पीएनडी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोझिकोड, कोझिकोड जो है आपका भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। एक और फैक्ट जो भूल गया था, वो ये जो सिक्किम है आपका, सिक्किम, सिक्किम का उल्लेख सबसे पहले आर्टिकल 2A में था, ठीक है, ठीक है। हमारा एक सहयोगी राज्य था, ठीक है, जिसकी बाह्य सुरक्षा करना हमारा काम था और आंतरिक मामलों में स्वायत्ता थी, ठीक है। पहले तो एक देश था स्वतंत्र तौर पर, ठीक है। उसके बाद में जो 36वां संशोधन हुआ 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इसको भारत का एक पूर्ण राज्य बना लिया गया, फिर आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ओके। कोझिकोड भारत का पहला साहित्यिक शहर बन गया है, यूनेस्को ने घोषित किया है, ठीक है। कोझिकोड है कहाँ पर? आपके केरल में है। और पहले इसको आपके एक नाम से जाना जाता था, उसको कहते हैं आपका कालीकट, काला मालाबार तट पे है, ठीक है, मूर्तियों का शहर भी कहते हैं। अच्छा, जो यूनेस्को है, यूनेस्को से याद आया, इसकी 46वें सत्र की बैठक 2024 में होने वाली है, ये इंडिया में होगी, ठीक है,
इंडिया में बैठक होने वाली। इंडिया में कहाँ होगी? तो भारत मंडपम में होगी, भारत मंडपम में बैठक होगी, ठीक है। और भारत मंडपम में ही आपकी जो G20 है उसकी बैठक हुई थी, ठीक, ओके। और इसकी जो यूनेस्को है, जब भारत में बैठक होगी तो दीवारों को सजाया जाता है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है संस्कृति, जो हमारा मंत्रालय, उसने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है, ताकि जो पेंटिंग बनाई जाएंगी जहाँ बैठना बैठना बैठक होती है, कई प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी ताकि खूबसूरती दिखे, तो इसके लिए प्रोजेक्ट परी जो संस्कृति मंत्रालय उसने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये भारत मंडपम दिल्ली में बैठक होगी। और जो इससे पहले जो 45वीं जो बैठक हुई थी वो आपकी रियाद में हुई थी, रियाद सऊदी अरब में, रियाद की राजधानी है सऊदी अरब की, यहाँ बैठक हुई थी। यहाँ पे दो स्थलों को जोड़ा गया था, 41 नंबर का और 42 नंबर का, ठीक है। 41 नंबर का जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन है जो वेस्ट बंगाल में, उसको जोड़ा गया था। और 42 नंबर का है हुलेश्वर मंदिर कर्नाटक का, इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और जो 46वीं जो बैठक हो रही है इसमें भारत का एक प्रस्तावित किया गया है स्थल को जोड़ने का, उसका नाम है अहोम मुइडम, ठीक है। जो अहोम साम्राज्य था, ठीक है, कहाँ था? आपके असम राज्य में था। तो उसका एक जगह है जहाँ पे लोग आराम करते थे, विश्राम स्थल हुआ करता था, अहोम मुइडम। तो इसको प्रस्तावित किया है, देखते हैं शामिल होता है नहीं होता है। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू हो गया है। इसको जो मेन चीज़ है वो याद रखिएगा, अगर लीक हो रहा है तो मैक्सिमम 10 वर्ष की सजा, ठीक है। और दूसरा है आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है, या फिर दोनों, ये चीज़ है। और जो इसमें चीज़ें हैं वो जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को की खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हो गया है। जो भुज गुजरात में है, कच्छ की जो जिला है गुजरात का, वहाँ पर भुज जगह है, ठीक है। भुज लेकर एक मूवी बनी है। तो इसे भूकंप स्मृति संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स विशेल श्रेणी पुरस्कार में दिया गया है, ठीक है। यहाँ के भूपेंद्र पटेल जो है सीएम है, ठीक है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है, ठीक है। और कुछ याद नहीं रखना, आप चाहें तो थोड़ा पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ जरूरी नहीं है इसमें कुछ जानने लायक। ये देखिए, एक दिल्ली में स्थापित की गई आपकी घड़ी, जलवायु घड़ी है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है। ये कहाँ पर लगाई गई है? रफी मार्ग है, नई दिल्ली, नई दिल्ली आप केवल याद रखिए। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के भाग के रूप में इसको लगाया है, ठीक है। कहाँ? नई दिल्ली में लगाया है। और एक है वैदिक घड़ी, सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो उज्जैन में लगाई गई है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अभी MPPSC एग्जाम हुआ तो उसमें आया था, ठीक। चलिए यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं, आधी खबरें हो चुकी हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 20 पेजेस थे, इसमें 8 पेजेस हो चुके हैं, और जो थोड़े बचे हैं अगली क्लास में करा देंगे। और बार बार हम इसमें क्लासेस में आपको करंट अफेयर्स बताएंगे, बार बार फैक्ट बताएंगे, जिससे कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए और आपको सारी खबरें याद हो जाएं, ठीक है। यही हमारा ध्येय है। और क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप और भी कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।